भाग्य का असली सच। क्या सितारे ही आपका भविष्य तय करते हैं? मनुष्य के मन में सदियों से एक प्रश्न उठता रहा है, क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है? क्या आकाश में चमकने वाले ग्रह और सितारे ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं? यदि ऐसा है, तो फिर कर्म, परिश्रम और पुरुषार्थ का क्या महत्व है? और यदि सब कुछ हमारे कर्मों पर निर्भर है, तो ज्योतिष और ग्रह, नक्षत्रों की भूमिका क्या है? यह प्रश्न केवल सामान्य लोगों का ही नहीं, बल्कि ऋषियों, मुनियों, दार्शनिकों और आध्यात्मिक साधकों का भी रहा है। भारतीय सनातन परंपरा ने इस विषय पर गहन चिंतन किया है और एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। आइए आध्यात्मिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें कि भाग्य का वास्तविक सच क्या है और क्या सितारे वास्तव में हमारा भविष्य तय करते हैं। भाग्य क्या है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भाग्य क्या है। भाग्य का अर्थ है हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान जीवन के कर्मों का संचित परिणाम। जो परिस्थितियां हमें बिना प्रयास के प्राप्त होती हैं, वे भाग्य कहलाती हैं। हम कहाँ जन्म लेंगे, किस परिवार में जन्म होगा, हमारा शरीर कैसा होगा, प्रारंभिक अवसर क्या होंगे, ये सब भाग्य के क्षेत्र में आते हैं। किंतु भाग्य कोई दैवी अन्याय नहीं है, यह हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। अर्थात भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे ही अतीत का परिणाम है। सितारे और ग्रह क्या करते हैं? बहुत से लोग मानते हैं कि ग्रह और सितारे हमारे जीवन में घटनाएं उत्पन्न करते हैं, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह पूर्ण सत्य नहीं है। ग्रह घटनाओं के निर्माता नहीं, बल्कि संकेतक हैं। जिस प्रकार घड़ी समय बताती है, लेकिन समय को बनाती नहीं, उसी प्रकार ग्रह हमारे कर्मों के फल आने का समय बताते हैं, लेकिन वे फल उत्पन्न नहीं करते। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी ग्रह की स्थिति कठिन दिखाई देती है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि ग्रह उसे दुहक देगा। इसका अर्थ यह है कि उसके पूर्व कर्मों के कुछ परिणाम उस समय प्रकट होंगे। ग्रह केवल ब्रह्मांडीय घड़ी की तरह कार्य करते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी किसान ने आम का बीज बोया है। समय आने पर आम का वृक्ष फल देगा। अब यदि उस समय सूर्य का प्रकाश और वर्षा होती है, तो फल पक जाएगा। क्या सूर्य ने आम उत्पन्न किया? नहीं, आम का कारण बीज था। सूर्य और वर्षा केवल सहायक परिस्थितियां थीं। इसी प्रकार हमारे कर्म बीज हैं और ग्रह, नक्षत्र परिस्थितियां हैं। फल का वास्तविक कारण कर्म है। यदि सितारे सब कुछ तय करते हैं, तो परिश्रम क्यों? यदि वास्तव में सितारे ही सब कुछ तय करते, तो संसार में कोई भी व्यक्ति मेहनत न करता। फिर शिक्षा, साधना, तपस्या और पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं रहता। लेकिन हम देखते हैं कि अनेक लोग विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी महान बन जाते हैं। दूसरी ओर कई लोग श्रेष्ठ परिस्थितियां मिलने के बावजूद जीवन में असफल हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि केवल भाग्य ही नहीं, पुरुषार्थ भी महत्वपूर्ण है। भाग्य आपको अवसर देता है, लेकिन उसका उपयोग करना आपके हाथ में है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा। महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों महान योद्धा थे। कर्ण को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसका भाग्य उसके अनुकूल नहीं था, लेकिन उसने अपने पुरुषार्थ से असाधारण शक्ति प्राप्त की। दूसरी ओर अर्जुन को भी सफलता केवल भाग्य से नहीं मिली। उसने कठोर अभ्यास, अनुशासन और गुरु भक्ति से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया। यदि केवल ग्रह ही सब कुछ तय करते, तो इन दोनों के प्रयासों का कोई महत्व नहीं होता। कर्म और भाग्य का संबंध। भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज का भाग्य कल के कर्मों का परिणाम है, और आज के कर्म भविष्य का भाग्य बनेंगे। इसे एक सरल सूत्र से समझ सकते हैं। भूतकाल के कर्म, कर्म वर्तमान भाग्य, वर्तमान कर्म, कर्म भविष्य का भाग्य। इसलिए जो व्यक्ति केवल भाग्य को दोष देता है, वह जीवन का सबसे बड़ा सत्य भूल जाता है। ऋषियों की दृष्टि। प्राचीन ऋषियों ने कभी भी मनुष्य को भाग्य का दास नहीं माना। उन्होंने कहा, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथाय, अर्थात कार्य केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि पुरुषार्थ से सिद्ध होते हैं। यदि भाग्य ही सब कुछ होता, तो ऋषि तपस्या क्यों करते, योगी ध्यान क्यों करते, संत आत्म सुधार का संदेश क्यों देते?
इन सब का उद्देश्य यही है कि मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भविष्य को बदल सकता है। क्या ज्योतिष गलत है? नहीं, ज्योतिष एक महान विद्या है। समस्या ज्योतिष में नहीं, बल्कि उसकी गलत व्याख्या में है। वास्तविक ज्योतिष व्यक्ति को भयभीत नहीं करता, वह केवल संभावनाओं और प्रवृत्तियों का संकेत देता है। एक कुशल ज्योतिषी यह नहीं कहता कि आपका जीवन निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। वह केवल यह बताता है कि किन क्षेत्रों में सावधानी और प्रयास की आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहों का प्रभाव मुख्यतः हमारे मन, विचारों और प्रवृत्तियों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए सूर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल साहस और ऊर्जा का, बुध बुद्धि का, गुरु ज्ञान का, शुक्र आकर्षण और सुख का, शनि अनुशासन और कर्मफल का। जब किसी ग्रह की स्थिति विशेष होती है तो उससे संबंधित गुणों में उतार चढ़ाव दिखाई दे सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा मनुष्य के विवेक और कर्म पर निर्भर रहता है। शनि से लोग क्यों डरते हैं? अनेक लोग शनि का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन शनि दंड देने वाला ग्रह नहीं है। शनि न्याय का प्रतीक है, वह केवल कर्मों का फल दिलाने का माध्यम है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो शनि उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और यदि कर्म गलत हैं तो शनि उसे सीख देने का कार्य करता है। इसलिए शनि से डरने की नहीं, अपने कर्म सुधारने की आवश्यकता है। क्या उपाय भाग्य बदल सकते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आध्यात्मिक दृष्टि से उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब वे व्यक्ति के भीतर परिवर्तन लाते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल रत्न पहन ले लेकिन अपने व्यवहार में कोई सुधार न करे तो उसका जीवन नहीं बदलेगा। वास्तविक उपाय हैं सत्य बोलना, दान करना, सेवा करना, ध्यान करना, ईश्वर का स्मरण करना, सदाचार अपनाना। ये उपाय हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं और भविष्य को बेहतर बनाते हैं। भाग्य से भी बड़ी शक्ति, सनातन धर्म कहता है कि भाग्य से भी बड़ी शक्ति है ईश्वर की कृपा। जब व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और भक्ति के साथ ईश्वर की शरण में जाता है तब उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। कई बार ऐसे द्वार खुल जाते हैं जो सामान्य प्रयासों से नहीं खुलते। इसीलिए संत कहते हैं, कर्म करो, विश्वास रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। एक प्रेरक कथा, एक युवक एक संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं जीवन भर गरीब रहूंगा, क्या यह सत्य है? हाँ संदा, चारा। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी कुंडली में यह भी लिखा है कि तुम प्रतिदिन परिश्रम करोगे या नहीं? युवक बोला, नहीं। संत ने पूछा, यह लिखा है कि तुम ईमानदार रहोगे या नहीं? युवक ने कहा, नहीं। संत ने फिर पूछा, यह लिखा है कि तुम ज्ञान प्राप्त करोगे या नहीं? युवक बोला, नहीं। तब संत ने कहा, जब ये बातें नहीं लिखी गईं तो गरीबी भी अंतिम सत्य नहीं है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल सकते हैं। युवक ने जीवन बदल दिया और कुछ वर्षों बाद सफल बन गया। आत्मा की दृष्टि से भाग्य आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार हम केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि अमर आत्मा है। आत्मा अनेक जन्मों की यात्रा करती है। हर जन्म में वह अनुभव प्राप्त करती है, सीखती है और विकसित होती है। इस दृष्टि से भाग्य दंड नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। जीवन में आने वाली चुनौतियां आत्मा के विकास का साधन है। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति कठिनाइयों को शत्रु नहीं, गुरु मानता है। क्या भविष्य बदला जा सकता है? हाँ, भविष्य बदला जा सकता है। वर्तमान क्षण ही वह स्थान है जहां भाग्य और स्वतंत्र इच्छा मिलते हैं। आप अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान में सही निर्णय लेकर भविष्य अवश्य बदल सकते हैं। जिस प्रकार एक जहाज समुद्र की लहरों को नहीं रोक सकता, लेकिन अपनी दिशा नियंत्रित कर सकता है, उसी प्रकार मनुष्य परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया और कर्मों को अवश्य बदल सकता है। यही स्वतंत्र इच्छा है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह स्थायी नहीं है। हर क्षण हम नया भाग्य बना रहे हैं। हमारे विचार, शब्द और कर्म भविष्य के बीज हैं। यदि हम प्रेम बोएंगे तो प्रेम पाएंगे, यदि हम क्रोध बोएंगे तो संघर्ष पाएंगे, यदि हम सेवा बोएंगे तो सम्मान पाएंगे, यदि हम भक्ति बोएंगे तो ईश्वर की कृपा पाएंगे।
निष्कर्ष तो क्या सितारे हमारा भविष्य तय करते हैं? उत्तर है नहीं, पूरी तरह नहीं। सितारे और ग्रह हमारे जीवन की संभावित दिशाओं और कर्मफल के समय का संकेत देते हैं, लेकिन वे हमारे भाग्य के निर्माता नहीं हैं। भाग्य का वास्तविक आधार हमारे कर्म हैं। पूर्व जन्मों के कर्म वर्तमान भाग्य बनते हैं और वर्तमान कर्म भविष्य का भाग्य बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को ग्रहों से डरने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने विचारों, कर्मों और चरित्र को सुधारने की आवश्यकता है। याद रखिए, सितारे मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। ग्रह संकेत दे सकते हैं, लेकिन निर्णय आपका होता है। भाग्य परिस्थितियां देता है, लेकिन पुरुषार्थ उन्हें उपलब्धि में बदलता है। और अंततः जिस व्यक्ति के पास सच्चे कर्म, दृढ़ विश्वास और ईश्वर की कृपा है, उसका भविष्य किसी भी सितारे से अधिक उज्जवल हो सकता है।